एक तो वॉर टू जिसका आई थिंक शूट अभी खत्म हाँ हो बहुत। चुका है हाल ही में। हम्म। लगभग खत्म हो चुका है। और वो मेरे ख्याल से 25 अगस्त को आ रही है। तो उसमें ऋतिक रोशन और एनटीआर जूनियर दोनों साथ में देखने मिलेंगे। तो वॉर टू के डायलॉग मैंने किए हैं। और अभी एक फिल्म शुरू हो रही है सिद्धार्थ आनंद की किंग, शाहरुख खान साहब के प्रोडक्शन की। और वो और सुहाना उसमें एक साथ नजर आएंगे। तो ये दो फिल्मों पे डायलॉग चल रहा है। जो स्पाई यूनिवर्स है, मैंने सुना है एक और पठान टू तैयार हो रही है। तो हाँ। उम्मीद है कि उनको मेरा काम पसंद आता है, लोगों को मेरा काम पसंद आता है, तो शायद लिखने के लिए मेरे पास आएगा। लेकिन इस वक्त मेरा ध्यान ज्यादातर एक शो पर है, एक ओटीटी शो पर, जो अमेजोन प्राइम के लिए हम लोग बना रहे हैं, जिसपे मैं शो रनर और राइटर। तो वो थोड़ा अलग काम करने को मिल रहा है, थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है। तो इस वक्त वो भी एक बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जी। ये शो एक आप इमरान खान के साथ भी एक स्पाई थ्रिलर शो बना रहे थे, क्या उसी के है। तर्ज इसके पे है या फिर साथ इमरान खान के साथ एक शो बना रहे थे आप? इमरान, ये वही शो है जो इमरान खान के साथ मैं बिल्कुल करना चाहता था। और सब कुछ हो चुका था तब, एक्चुअली ये एक दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ था। हम्म। लेकिन उनका उनके प्रोग्रामिंग में थोड़ी तब्दीलियां आई, और तब ये उनके साथ नहीं हो पाया था। और फिर जाकर अमेजोन प्राइम को ये पसंद आया और उन्होंने इस शो को अक्वायर किया। मैं तो बहुत बहुत ही चाहता था कि इमरान खान के साथ ये फिल्म, ये शो में बना पाऊँ। टीम कौवे इस शो का टाइटल है। लेकिन इमरान खान इस वक्त अपनी एक फिल्म जो वो खुद उन्होंने लिखी भी है, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से, और एक्ट कर रहे हैं। और वो उसी दौर में उसकी शूटिंग हो रही है जिस दौर में, अगर हमें वक्त पर आना है अमेजोन प्राइम पर जो हमें तारीख दी गई है, तो उसी दौर में हमारी शूटिंग हो। और ना मैं चाहता हूँ कि दो चीजें वो एक साथ करें, ना एज एन एक्टर वो अब वापस आ रहे हैं तो ना वो करना चाहेंगे। तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं रहा कि हम साथ में ये कर पाए। मैं तो बहुत ही दिल से चाहता था कि एक बार और मिलना करें। वैसे जो रिश्ता है वो तो है, अ, उसका मुझसे है पहले का नाता, कोई कुछ ना कुछ दोबारा साथ में करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शो मैं इमरान के साथ नहीं करूँ। तो अगर आप बताने में अभी कंफर्टेबल हो तो कौन है अभी, कौन लीड अभी कर रहा है? उसको कुछ 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 बातें वक्त पर उन्हें अच्छा। सामने आने दो, अभी थोड़ा प्रीमेच्योर। जी। आप अपने करियर के शुरुआती कोलैबोरेशंस की बात कर रहे थे। मैं पढ़ रहा था कि विशाल भारद्वाज सर के साथ आप एक फिल्म पे काम कर रहे थे, बर्फ नाम से। इंडो पाक लव स्टोरी थी, मनोज वाजपेयी और सुष्मिता सेन थे। और मनोज वाजपेयी ने एक पुराने इंटरव्यू में उसके बारे में बात भी की थी। उन्होंने कहा कि उस समय फिल्म को ऐसे देखा गया कि ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है थोड़ी सी, और शायद 15-20 दिन की शूटिंग हुई थी और बंद हो गई थी। वो वो मेरे ख्याल से हमारी जिंदगी का तब तो सबसे मुश्किल दौर था। हुआ ये था कि हम वो फिल्म ले गए थे, वो एक बहुत बहुत बर्फ वॉज मेरी सबसे एक्साइटिंग फिल्म थी। विशाल जी के साथ मिलकर काफी वक्त तक हमने लिखी थी। और हाँ, मनोज वाजपेयी और सुष्मिता सेन उसमें होने थे, लेकिन मनोज वाजपेयी जी के आने से पहले विशाल जी वो फिल्म अजय देवगन के पास थी। जो उसमें जो मेल किरदार है, वो एक पाकिस्तानी मेजर का है जो कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि अ, कश्मीरी मिलिटेंसी में आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का डायरेक्ट हाथ है, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो अगर डायरेक्ट हाथ है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। तो उनका वो कैरेक्टर एक ऐसा था। तो अजय देवगन साहब ने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने कहा कि इससे खूबसूरत स्क्रिप्ट मैंने जमाने से नहीं पढ़ी। लेकिन मैं जहां पर हूँ अपने करियर में, मेरे लिए एक पाकिस्तानी मेजर जो टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है, ये प्ले करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन मैं ये फिल्म प्रोड्यूस करना चाहूँ। तो अजय देवगन वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, और मनोज वाजपेयी, सुष्मिता सेन, और रेकी हो गया था। शूट शुरू होने ही वाला था जब राजू चाचा रिलीज हुई, और उसका बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं रहा। हम्म। और अजय देवगन के साहब के बारे में ये एक बात मशहूर है कि अगर कोई फिल्म नहीं चलती तो जो भी उसका भरपाया है, जो भी उसका लॉसेस हुए हैं या जिसके पैसे देने बाकी है, यहाँ अक्सर लोग मुकर जाते हैं, उनके लिए वैसे सोचना भी मुमकिन नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर जो लॉसेस हुए हैं वो अगर उनकी भरपाई करनी है, तो इस वक्त एक और फिल्म के अंदर में पैसे नहीं डाल सकता, और वो फिल्म तब रुक गई थी और फिर बनी नहीं।
तो वो एक बहुत ही मुश्किल दौर था, बिकॉज वो फिल्म वाकई बहुत बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही इंटरेस्टिंगली पॉलिटिकल लैंडस्केप को एक्सप्लोर कर रही थी। और मेरे ख्याल से काफी काफी सोफिस्टिकेटेड फिल्म थी, काफी इवॉल्व थी, काफी चैलेंजिंग थी। अगर बनती तो देखना आसान नहीं होता, पॉपकॉर्न व्यूइंग तो थी नहीं। तो काश बनी होती, लेकिन वो बर्फ थी और फ्रीजर में रह गई। और फिर उसके बाद में आपने विशाल सर के साथ मकबूल में काम किया। और मकबूल आप लोगों का पहला प्रोजेक्ट था शायद साथ में, अगर मैं गलत नहीं जी, हूँ। मकबूल पहला प्रोजेक्ट था आप लोगों का साथ में। एक्चुअली विशाल जी और मैंने पहले काम किया था टेलीविजन के दौरान, जब मैंने उनके प्रोडक्शन के लिए एक दो एपिसोड लिखे थे। स्टार बेस्ट सेलर्स और ये सब जो शोज तब बनते थे, जी जी। जी समथिंग, स्टार बेस्ट सेलर्स, हर हर चैनल का अपना एक सिंगल एपिसोडिक शो का फॉर्मेट था। तो बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ, खास जैसे राजकुमार हिरानी के साथ मेरा पहला काम वहां पर था। हमने एक एपिसोड किया था जिसका नाम था उस सेना पे भी मेडल। मैं उस पर मैं आने वाला था। सेना मेडल किया था और विशाल जी के लिए एक एपिसोड लिखा था। तो वहां शुरू, तो काम वहां से शुरू हुआ, पहली बार हमने साथ में वहां पर काम किया था। उसके बाद 5 के गाने लिखे एक साथ। और पहले काम शुरू किया था बर्फ के ऊपर। बर्फ जब नहीं बनी तो उसके बाद हमने मकबूल पे काम साथ में शुरू किया। उसके बाद एक फिल्म लिखी थी जो मुझे बहुत पसंद थी, टिम्बकटू करके। लेकिन कहीं पर जाकर उसका भी वक्त, होता है ना, एक राइटर की जिंदगी की सबसे सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि जितना आप लिखते हो और जितना स्क्रीन पे नजर आता है, अ, वो एक बहुत छोटा परसेंटेज होता है। जितना मैंने लिखा है जिंदगी में, शायद उसका 5 से 8% एक्चुअली स्क्रीन पर देखने मिला है। ज्यादातर फिल्में या तो नहीं बनी है, या रुक गई है, या उस फिल्म को देखकर किसी ने मुझे दूसरी फिल्म दे दी लेकिन वो फिल्म नहीं बनी। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है बॉलीवुड में खासकर, कि डायरेक्टर्स वही फिल्म बनाते हैं जो उनको अपने जहन में नजर आती है या किसी डीवीडी पर नजर आती है। बट मैं तो खैर जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, वो जब तक उन्हें कहानी अपने अंदर से जन्म नहीं लेती, चाहे विशाल जी हो, चाहे फारा हो, चाहे सिद्धार्थ आनंद हो, तो उनके लिए ये जरूरी है कि वो फिल्म पहले वो देख पाए, उसके बाद उस पर काम शुरू करते हैं। तो उन्हें, विशाल जी को भी मेरा काम पसंद आया जो उन्होंने देखा मेरी लिखी हुई फिल्में। लेकिन वो फिल्में नहीं बनाना चाहते, वो कहते हैं ये बहुत बढ़िया लिखा है, अब मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ मेरी फिल्म लिखो। तो ये अक्सर होता है। तो बहुत सारा लिखा हुआ काम रह जाता है। और हर हर राइटर की, मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ कोई ज्यादती हुई है या मेरे लक औरों से ज्यादा खराब थे। इस मामले में हम सबका लक काफी खराब।